Hi guys, welcome to the eLearno. In this video, we're going to learn about the fixed size memory partition. And fixed size memory partition, आपकी जो main memory होती है, उसको partition कर दिया जाता है into number of blocks. The blocks may be of same size or may be of different size. Okay, so it is basically the earliest technique. सबसे पहले ये technique use की गई थी और इस technique के तहत जो हम बोल सकते हैं इस टेक्निक का यूज करके हम एक टाइम पे मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी लोड करवा सकते हैं। पहली वो ये टेक्निक थी जिसका यूज करके मेन मेमोरी में एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस लोड हो सकती है और काफी सिंपल भी थी। इसमें क्या होता है कि आपकी मेन मेमोरी को मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया जाता है। द पार्टीशंस कैन बी ऑफ इक्वल साइज एंड कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। ओके, you can read it. In this technique, main memory is divided into partition of equal or different sizes. Operating system always decide the first partition. ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा फर्स्ट पार्टीशन में रहता है, बाकी जो अदर पार्टीशन है वो यूजर प्रोसेसेस के लिए आपके यूज हो जाते हैं। ओके, फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन का प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी दो पार्टीशन ओवरलैप नहीं करेंगे। It means that two partition cannot overlap with it. Okay. The next rule is that a process must be contiguously present in the partition. यानी process जो है वो partition में contiguously आनी चाहिए। contiguous का मतलब क्या होता है? The word contiguous का मतलब यहाँ पे क्या है? contiguous मतलब पूरी process एक बारी में ही आएगी partition में। एक partition में पूरी process एक बारी में ही आ जाएगी। ऐसे नहीं कि प्रोसेस आधी कहीं और स्टोर्ड है आधी कहीं और स्टोर्ड है, ऐसे नहीं होगा। एक बारी में एक जगह पूरी स्टोर्ड होगी। अब इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से इसकी मैकेनिज्म समझाती हूँ। सी, दिस इज आवर मेन मेमोरी, दिस इज आवर मेन मेमोरी, and in this particular main memory the first block is for operating system. I representing the first block for operating system. The first block is for operating system. ठीक है, द नेक्स्ट अदर पार्टीशन आर यूज फॉर मेनली द यूजर प्रोसेसेस। ये मेन मेमोरी थी मेरी, इसको मैंने अलग अलग पार्टीशन कर दिए। ठीक है, पार्टीशन में भी ऑफ सेम साइज में भी ऑफ डिफरेंट साइज। मैंने ये वाले पार्टीशन का साइज कितना लिया है 4 MB का, इस पार्टीशन का साइज कितना है 8 MB का। ठीक है, इस वाले का 2 MB का साइज है, इस वाले का 8 MB का, एंड दैट पर्टिकुलर इज ऑफ 4 MB। मैंने पार्टीशन कर दिया अपने मेन मेमोरी को। आप सेम साइज का पार्टीशन भी कर सकते हैं, एंड यू कैन also the partition may be of different size. Okay, now see what, suppose secondary memory में मेरे प्रोग्राम्स है, secondary memory से मैं main memory में लोड करवाऊंगी एग्जीक्यूशन के लिए। यही होता है मैकेनिज्म। सो सेकेंडरी मेमोरी से मैंने एक P1 प्रोग्राम लिया, P1 जिसका साइज कितना था, इसका साइज था बेटा 3 MB का, 3 MB का इसका साइज था। इसको मैंने सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करवाया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टीशन में लोड हो जाएगा ये। हाँ जी, फर्स्ट पार्टीशन में लोड हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस का साइज कितना है 3 MB, और हमने क्या कहा था कि हम उसी प्रोसेस को अपने पार्टीशन में लोड कर सकते हैं ना जिसका साइज या तो पार्टीशन के साइज के जितना हो या पार्टीशन के साइज से कम हो, वही लोड हो पाएगी। पार्टीशन के साइज से बड़ा साइज की प्रोसेस कैसे लोड होगी, नहीं हो सकती, कॉमन सेंस। सो 3 MB की प्रोसेस लोड हो जाएगी। तो ठीक है, 3 MB की प्रोसेस हम लाए और हमने लोड करवा दी। ये P1 प्रोसेस हमने यहाँ पे लोड करवा दी 3 MB की, लेकिन ये पार्टीशन तो 4 MB का था, यानी कि ये जो 1 MB ये जो स्पेस बच गया, ये स्पेस बेटा वेस्ट हो गया। अब ये स्पेस वेस्ट कैसे हुआ कि अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जो 1 MB की है तब तो ये स्पेस उसे एलोकेट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं यूज हो सकता ये स्पेस दोबारा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, प्रोसेस कंटिगसली ही स्टोर्ड हो गया। मान लो कोई प्रोसेस आई P2, इट इज ऑफ व्हाट, ये प्रोसेस आई, ये प्रोसेस जो है 7 MB की है, 7 MB की है। क्या मैं P2 प्रोसेस को यहाँ पे लोड करवा सकती हूँ कि नहीं 1 MB बचा है, 1 MB यहाँ कर दो और फिर 6 MB देख लेंगे कहीं? नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि एलोकेशन की टेक्निक क्या है, कंटिगस एलोकेशन। कंटिगस मीन्स पूरी की पूरी प्रोसेस एक साथ ही स्टोर्ड होगी एक जगह पे। ठीक है, तो इस P2 के लिए मुझे एक 7 MB का स्पेस अलग से देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 8 MB का स्पेस अवेलेबल है,
P2 इस 8 MB में आ सकती है। ओके, तो मैंने इस P2 को इस 8 MB में लोड करवा दिया। ये P2 प्रोसेस इस 8 MB में लोड हो गई, लेकिन 8 MB में P2 प्रोसेस जो 7 MB की थी वो लोड हुई है, तो 1 MB स्पेस तो आपका बच ही गया ना। ये 1 MB का स्पेस बच गया। इट कैन नॉट बी यूज बाय एनी फर्दर प्रोसेस, तो ये 1 MB का स्पेस वेस्ट हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो ये आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन में हमें देखने को मिली कि अगर प्रोसेस का साइज पार्टीशन के साइज से कम हो रहा है तो फ्रेगमेंट्स बच जा रहे हैं, है ना। ये स्पेस जो है ये बच जा रहा है, और ये स्पेस फर्दर किसी और प्रोसेस के द्वारा यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि मेमोरी एलोकेशन कंटीगस है। तो ये एक तरीके से वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमें इसमें देखने के मिली। अब आगे देखते हैं। लेट्स सपोज P3 एक और प्रोसेस आई जिसका साइज 2 MB का था। 2 MB का साइज वाली हमारी एक प्रोसेस आई P3, वो इसमें एकोमोडेट हो जाएगी, तो मैंने P3 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया। ओके, ये साइज पूरा यूटिलाइज हो गया। नाउ P4 प्रोसेस आई, द P4 प्रोसेस इज ऑफ 7 MB। 7 MB की फिर से P4 प्रोसेस आई। P4 प्रोसेस ठीक है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, फिर से मेरा 1 MB का स्पेस बच जाएगा, फिर से मेरा 1 MB का स्पेस बच गया। ओके, ये भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, ये भी वेस्ट हो गया। नाउ मेरी एक और प्रोसेस आई P5, दैट इज ऑफ व्हाट, P5 मेरी जो प्रोसेस आई वो कितने MB की है, वो मेरी प्रोसेस है 3 MB की। ओके, ये आई, इसको मैंने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कराई और फिर मेरी 1 MB का स्पेस बच गया। ओके, मेरा 1 MB का स्पेस फिर से बच गया। नाउ अनदर प्रॉब्लम जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से यहाँ अराइज हुई वो हुई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम। अब कैसे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई नई प्रोसेस मैंने सेकेंडरी मेमोरी से ली लोड करवाने के लिए, एंड द प्रोसेस इज P6 प्रोसेस मैंने सेकेंडरी मेमोरी से लोड करवाने के लिए ली, एंड उस प्रोसेस का साइज मेरा 4 MB है। कितना है, 4 MB। अब इस प्रोसेस का साइज 4 MB है, मुझे अपनी मेन मेमोरी में 4 MB का स्पेस चाहिए ताकि मैं इसे एकोमोडेट करवा सकूं, इसे मेन मेमोरी में लोड करवा सकूं। मुझे दिख रहा है कि मेरे मेन मेमोरी में 4 MB का स्पेस नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेन मेमोरी में स्पेस है, बट वो स्पेस कैसा है, नॉन कंटिगस, मतलब अलग अलग जगह पे है, एक साथ एक जगह पे नहीं है। आप देखो, यहां से 1 MB का स्पेस ये रहा, 1 MB का स्पेस, ठीक है, ये 1 MB का स्पेस ये रहा जो यहाँ इस पार्टीशन में बच गया था, ये 1 MB का स्पेस ये रहा जो इस पार्टीशन में बचा था, और ये 1 MB का स्पेस ये रहा इस पार्टीशन में जो बच गया था। कलेक्टिवली मेरे पास इनफ स्पेस है कि मैं नई प्रोसेस को एकोमोडेट करवा लूं। 4 MB का स्पेस मेरी मेन मेमोरी में बचा है जिससे मैं ये नई प्रोसेस एकोमोडेट करवा सकती हूँ। I have the capability, my main memory have capability to accommodate that particular process, but वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है ये नॉन कंटिगसली अवेलेबल है, नॉन कंटिगसली अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। पर फिक्स मेमोरी पार्टीशन में प्रोसेस को मेमोरी हमेशा कंटिगसली मिलती है, यानी ये प्रोसेस लोड होगी तो एक साथ ही होगी, पूरी पार्ट्स में नहीं होगी कि 1 MB यहाँ कर लिया 1 MB यहाँ कर लिया, ऐसे नहीं होगा। तो ये दिक्कत है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की कि ऑल्दो यू हैव इनफ स्पेस इन द मेन मेमोरी फॉर लोडिंग अ न्यू प्रोसेस, बट स्टिल you are not able to do so because the space in the main memory that is available is non-contiguously available and the process stored always in contiguous manner. So this is the second drawback of fixed size memory partition that we call external fragmentation. Now the third drawback is कि प्रोसेस का साइज जो है वो आपके पार्टीशन के साइज पे लिमिटेड है। अब इसका क्या मतलब है, मान लो एक कोई प्रोसेस आई P7 प्रोसेस आई, एंड P7 प्रोसेस का जो साइज है वो है 16 MB। 16 MB के साइज की P7 मेरी प्रोसेस आई है। अब मैं इस P7 प्रोसेस को अपनी मेन मेमोरी में कहीं लोड करवा ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पार्टीशन का साइज कितना कम है, देख लो 8 MB इतना है।
16 MB तक का कोई पार्टीशन है ही नहीं मेरे पास अवेलेबल, तो ये प्रोसेस तो कभी लोड नहीं होगी। इट मीन्स कि प्रोसेस का साइज पार्टीशन के साइज पे लिमिटेड है, कि पार्टीशन के साइज की जितनी या उससे कम प्रोसेस ही मेन मेमोरी में हम लोड कर सकते हैं। तो ये तीसरा ड्रॉबैक था। फोर्थ ड्रॉबैक आता है मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री यहाँ पे लिमिटेड है, कि मैं एक बारी में सिर्फ अपनी 5 प्रोसेस ही लोड कर पा रही हूँ, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है बट फॉर लिमिटेड एक्सटेंट। ओके, सो ये फोर्थ ड्रॉबैक हुआ। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। नाउ लेट्स सी दैट ऑल ड्रॉबैक्स once again. So the first is internal fragmentation. ये क्या कह रहा है कि if the size of process is lesser than the total size of partition, then some size of partition get wasted and remain unused. This wastage of memory is called internal fragmentation. As I told you कि वो जो space waste हो रहा था वहां पे 1 MB 1 MB का, वो क्या है? Internal fragmentation है. This space is not used even now. Okay, as we can say the 4 MB partition is used to load 3 MB process, so 1 MB got wasted. Now external fragmentation, the total space of various partition cannot be used to load a process even though there is a space available but not in contiguous manner. It means कि space available है आपके पास but contiguous manner में नहीं है. Although you have enough space to load a particular process, incoming process जो आई है secondary memory से, उसे load करने के लिए आपके पास enough space है, but still you are not able to execute that particular process. क्यों? क्योंकि वो जो space आपके पास available है वो non contiguous manner में available है, और process हमेशा contiguous manner में ही load होती है. So this is basically, यहाँ पे example भी दे रखा है, you can see कि आपका the 1 MB space of each partition cannot be used as a unit to store a 4 MB. मतलब ये जो 1 MB का स्पेस आपका बच रहा था हर एक पार्टीशन का, उसे कंबाइन करके 4 MB बना के एज अ यूनिट यूज नहीं किया जा सकता एक नई प्रोसेस लोड करने के लिए. ओके, दिस इज बेसिकली द फैक्ट. थर्ड वन इज लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस साइज में लिमिटेशन है, क्योंकि प्रोसेस का साइज उतना ही होना चाहिए जितना आपका पार्टीशन का साइज है, या उससे कम होना चाहिए, तभी वो लोड कर पाएगी. ज्यादा साइज की प्रोसेस नहीं लोड करवा सकते ना आप कम साइज के पार्टीशन में, तो ये एक ड्रॉबैक हुआ. The next drawback is what? Degree of multiprogramming is less. By degree of multiprogramming, we simply mean the maximum number of processes that can be loaded into the memory at the same time. हमने देखा उसमें एक टाइम पे 5 ही प्रोसेस लोड कर पा रही थी. ये 5 ऐसा नहीं है हमेशा, लेकिन जो पर्टिकुलर पार्टीशन मैंने उस मेन मेमोरी का दिया था उसके अकॉर्डिंग. ओके, तो डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग तो है बट एक लिमिटेड एक्सटेंट है. So this is basically the fourth drawback. So this is all the fixed size memory partition allocation. I hope you guys are understand that particular, और इसमें इसके drawbacks आपको समझ आए होंगे, because वही main है आपको drawback समझना कि fixed size memory partition में क्या क्या कमियां हैं. ये समझना कि आपके पास एक internal fragmentation की कमी है, एक आपके पास external fragmentation की इसमें दिक्कत आ रही है, तीसरी आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री लिमिटेड है, और फोर्थ जो प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोसेस का साइज जो है वो पार्टीशन के साइज पे डिपेंड करता है. ये 4 कमियां आपको फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन में देखने को मिली थी. अब इसका सॉल्यूशन आया था वेरिएबल साइज मेमोरी पार्टीशन, जिसका डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन you take care of yourself, and please, if you like the video, then please don't forget to hit the like button, subscribe button and share button. Thank you.